चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। काफी लेट हो गई है लेकिन चलिए फिर भी स्टार्ट तो करना ही है ना। और मेरे ख्याल से अब सब कुछ बेहतरीन रहना चाहिए। ग्रेट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जो एक नोट था वो लिख लिया था और उसके तीनों पॉइंट आई थिंक लिखवा दिए थे मैंने। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल। डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल। कम ऑन गाइस, लेट्स सी दिस न्यू थिंग, डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल। तो सभी लोग लिखने के लिए तैयार हो जाएं। है ना, सभी लोग लिखिएगा। डेरिवेटिव इन एन इंटरवल में सब रेडी हो जाइए लिखने के लिए फटाफट से गाइस। मेरे ख्याल से अब कोई लैग नहीं है, सब कुछ सेटल्ड है। ओके, ऑफ कोर्स हम लोग दो इंटरवल की बात करते हैं, जैसे कंटिन्यूटी में भी बात की थी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग गाइस ओपन इंटरवल के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में गाइस आप लोग लिख सकते हैं, है ना। ओपन इंटरवल में आप लोग खुद अपने हाथों से लिख सकते हैं अ फंक्शन y equal to fx, a function y equal to fx is said to be differentiable. A function y equal to fx is said to be differentiable in open A to open B. A function y equal to fx is said to be differentiable in open A से open B. A function y equal to fx is said to be differentiable in open A से open B if it is differentiable at each and every point. A function y equal to fx is said to be differentiable in open A से open B if it is differentiable at each and every point, if it is differentiable at each and every point of this interval, if it is differentiable at each and every point of this interval, ठीक है, if it is differentiable at each and every point of this interval. दूसरा आप लिखिएगा क्लोज इंटरवल। दूसरा क्या लिखेंगे आप लोग, क्लोज्ड इंटरवल, है ना। दूसरा क्या लिखिएगा, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में लिखिएगा फंक्शन, a function y equal to fx, a function y equal to fx is said to be differentiable, a function y equal to fx is said to be differentiable in close A to close B. A function y equal to fx is said to be differentiable in close A से close B. A function y equal to fx is said to be differentiable in close A से close B. A function y equal to fx is said to be differentiable in close A से close B if first part लिखिएगा इसका, a function y equal to fx is said to be differentiable in close A से close B if first part लिखिएगा, first part लिखिएगा it is differentiable in open A से open B. It is differentiable in open A से open B. It is differentiable in open A से open B. It is differentiable in open A से open B. Second part लिखिएगा, second part लिखिएगा it is differentiable at x equal to A. It is differentiable at x equal to A. It is differentiable at x equal to A. That is, it is differentiable at x equal to A. That is RHD at x equal to A. That is RHD at x equal to A exists and finite. That is RHD at x equal to A exists and is finite. That is RHD at x equal to A exists and is finite. तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा it is differentiable at x equal to B. It is differentiable at x equal to B. It is differentiable at x equal to B. That is LHD. It is differentiable at x equal to B. That is LHD at x equal to B exists and is finite.
that is LHD at x equal to b exists and is finite. That is LHD at x equal to b exists and is finite. ठीक है बॉस, सबको क्लियर है? फिर से वैसे ही करना है। ओपन इंटरवल में अगर कोई बोलता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या कहिएगा कि बीच के हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन को, मतलब बीच के हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल। लेकिन कोई क्लोज ए से क्लोज बी में डिफरेंशिएबिलिटी की बात करता है दोस्त, तो ए पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ए पे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ आरएचडी चेक करना चाहिए, और आरएचडी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट है, तो फंक्शन यस डिफरेंशिएबल है। ए से बी के बीच के हर एक पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और साथ ही साथ बी पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बी पे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बी का एलएचडी एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। ग्रेट गाइस, समझ में आ गई सबको बात? तो एक बार यस लिख दीजिए सो दैट कि हम आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आगे बढ़ पाए। चलो भाई, check the differentiability of following functions at given point। नेक्स्ट हम लोग कुछ फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर रहे हैं एट द गिवन पॉइंट, जो जो पॉइंट्स गिवन हो, है ना। एक तो है फंक्शन fx इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ln x एंड दैट इज एट x इक्वल टू 1। दूसरा है बॉस fx इक्वल टू ln स्क्वायर x एंड दैट इज अगेन एट x इक्वल टू 1। एंड तीसरा है e की पावर माइनस मॉड x एंड दिस इज एट x इक्वल टू 0। दिस इज एट x इक्वल टू 0। करिएगा। ओके, पहला है fx इक्वल टू मॉड ln x, है ना, fx इक्वल टू मॉड ln x। तो पहले चेक करते हैं इसका x इक्वल टू 1 पे है ना, x इक्वल टू 1 पे है। तो जैसे 1 पे क्या निकालोगे आप, f डैश 1 प्लस निकालोगे। f डैश 1 प्लस क्या होगा, f डैश 1 प्लस होगा बाय डेफिनेशन लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस। देखो डेफिनेशन भूलना नहीं है ना, डेफिनेशन तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना। डेफिनेशन अगर नहीं लगा पाए तो फिर तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि डेफिनेशन तो अच्छे से याद रहना चाहिए। तो 1 पे निकल रहा है तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। ठीक है बात। तो लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, अगर ये बात बिल्कुल ठीक है तो f ऑफ 1 प्लस h कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 प्लस h कितना हो जाएगा, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ ln 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 यहां से निकाल के देखिए, f1 इज ln 1 इज 0, तो 0 का मॉड इज आल्सो 0। तो यानी कि ये पार्ट तो 0 हो गया दोस्त, है ना। f1 इज 0 और होल अपॉन h, होल अपॉन h। आप सोचिए कि log 1 प्लस h कैसी वैल्यू होगी। तो भाई 1 प्लस h मतलब 1 से थोड़ा बड़ा, 1 प्लस h जो होगा वो 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा। आप सोचो कैसे होगा, देखना, आप देखना। ln x का ग्राफ ऐसा होता है, ये 1 पे 0 के बराबर होता है, सोचिए। नहीं, ln x का ग्राफ आप सोचिए नहीं, ये ln x का ग्राफ है, 1 पे 0 होता है। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए दोस्त 1 प्लस h। तो अगर तुम्हें 1 प्लस h चाहिए तो 1 से थोड़ा आगे देखना पड़ेगा, और यहां पे ये जो वैल्यू आएगी 1 से थोड़ी सी आगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मॉड मेरे दोस्त, है ना, किससे खुलेगा भाई, प्लस साइन, प्लस साइन से खुलेगा, मतलब ln 1 प्लस h अपॉन h। ये सुनो, क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट है, आंसर इज यस। ये सीधा सीधा ln 1 प्लस x अपॉन x, x अप्रोचिंग 0 वाला लिमिट है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो यानी आपका RHD मतलब फंक्शन का ये जो RHD है वो 1 आ गया। अब कोई बोले सर f डैश 1 माइनस निकालिए, यस बेटा, इसका भी डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। जो बच्चे याद करेंगे
ऑब्वियस सी बात है कि इन सब चीजों को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस F1 और अपॉन कितना आएगा माइनस एच, है ना, अपॉन कितना आएगा माइनस एच। अब सोचिए एक बार बच्चों कि लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या आएगा, तो एफ एक्स है मॉड ln x, तो दिस इज ln 1 माइनस एच का मॉड माइनस F1 तो फिर से 0 हो गया और नीचे माइनस एच। आइए देखिए, है ना, आइए देखिए ध्यान से ln 1 माइनस एच को, 1 माइनस एच मतलब h पॉजिटिव है तो 1 से थोड़ा पीछे आएगा, है ना, 1 माइनस एच मान लीजिए यहां कहीं आ रहा है। अगर ये 1 माइनस एच आ रहा है बच्चों, तो ln 1 माइनस एच की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो अगर ln 1 माइनस एच की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो मॉड कैसे खुलेगा, मॉड खुलेगा सर विथ अ माइनस साइन। अगर माइनस साइन के साथ खुलेगा तो माइनस ऑफ ln 1 माइनस एच और होल अपॉन माइनस एच, है ना, होल अपॉन कितना माइनस एच। तो बच्चों आप खटाक से बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू फिर से स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से वही ln 1 प्लस टी अपॉन टी, टी अप्रोचिंग 0, उसकी वैल्यू 1 होगी और एक माइनस साइन है तो ये -1 है। क्या बोलती है पब्लिक, अगर f डैश 0 f डैश 1 प्लस 1 आ रहा है और f डैश 1 माइनस -1 आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 बट कंटिन्यूअस, बट कंटिन्यूअस, है ना। देख सकते हैं अगर आप ln x के मॉड का ग्राफ भी अगर बनाना चाहे ना दोस्त, तो बहुत इजीली बना सकते हो, है ना, बहुत इजीली बना सकते हो। एंड द ग्राफ विल बी लाइक दिस पॉइंट इज 1,0। इसको आप शार्प कॉर्नर भी कह सकते हैं, शार्प, बहुत शार्प है, हाथ लगाइएगा उंगली कटने की पूरे चांसेस है। देख लीजिएगा, है ना, सेकंड वाला चेक कर लीजिए आप। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है बच्चों एफ एक्स इक्वल टू ln स्क्वायर एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, है ना। तो हम लोग हो सकते हैं फिर से एफ डैश 1 प्लस निकालिए, तो कितना आएगा इस बार डायरेक्ट लिख लें, लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच इज ln स्क्वायर 1 प्लस एच माइनस F1 इज 0, क्योंकि ln स्क्वायर 1 आएगा, ln स्क्वायर 1 कितने के बराबर होगा 0 और अपॉन एच। तो मैंने क्या कहा कि इसमें h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि अगर इसके स्टैंडर्ड लिमिट की बात करें तो ln 1 प्लस एच अपॉन एच बड़ा अच्छा बनेगा। लेकिन बॉस यहाँ पे h था और आपने अभी यहाँ h स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि पूरे का स्क्वायर किया ना, तो ln स्क्वायर 1 प्लस एच तो है ही, और यहाँ h स्क्वायर का हो गया तो मतलब h से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो यानी ये वाली चीज तो 1 जा रही है और ये 0 जा रही है ना, ये वाली चीज कहां जा रही है 1 और ये वाली चीज कहां जा रही है 0, यानी कि इसका प्रोडक्ट किधर चला गया 0, यानी RHD कितना हो गया 0। ऐसे ही अगर आपने f डैश 1 माइनस चेक किया तो दैट इज लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, और हम लोग बोल रहे हैं एफ ऑफ 1 माइनस एच होगा मतलब ln स्क्वायर 1 माइनस एच होगा माइनस 0 और अपॉन माइनस एच, है ना, देख लीजिए आप। तो अब हम लोग फिर से एक माइनस एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, माइनस एच से, तो माइनस एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा ना बच्चों, तो ln 1 माइनस एच तो रहेगा और नीचे माइनस एच और इस पूरे का स्क्वायर, तो ऊपर वाला फिर से ln स्क्वायर 1 माइनस एच हो गया और नीचे माइनस एच है, तो यहां पे एक माइनस एच आ जाएगा, है ना। अब ये फिर से 1 हो गया और ये फिर से 0 हो गया, तो यानी इसका प्रोडक्ट फिर से 0 आ गया। मतलब क्या हुआ दोस्त कि f डैश 1 प्लस इज इक्वल टू f डैश 1 माइनस, इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अच्छा कोई पूछ दे कि भाई फिर f डैश 1 क्या है यार, तो मैंने बतलाया था कि जो RHD LHD दोनों है वो स्लोप टेंजेंट का दे रहा है, तो दोनों साइड से अगर टेंजेंट का स्लोप सेम आ रहा है तो उस पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप तो वही होगा ना जो RHD है या LHD है। यानी कि अगर कोई आपसे f डैश 1 की वैल्यू पूछता है इस केस में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्त 0। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए यहां तक।
ठीक है, नेक्स्ट इज एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। क्या सबका ये हो गया या किसी को और थोड़ा टाइम चाहिए? अगर सबको हो गया है तो यस कर दीजिए ताकि मैं सॉल्व कर दूं, है ना। और बाकी टाइम चाहिए तो वेट डाल दीजिए। ओके, चलिए भैया देखते हैं लास्ट वाला, है ना। ये जीरो पे बोल रहा है, तो ये जीरो पे बोल रहा है तो एफ डैश जीरो प्लस इक्वल टू लिमिट एच इज अप्रोचिंग जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच, मतलब एफ एच हो जाएगा। एफ एच मतलब ई की पावर माइनस मॉड एच, है ना, माइनस जीरो और अपॉन एच। एच कैसे है? पॉजिटिव है। तो एच अगर पॉजिटिव है तो मोड कैसे खुलेगा? मोड सर खुलेगा विथ पॉजिटिव साइन। तो दिस इज ई की पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन एच। तो इस एच की शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही सर, इसमें एक टीका लगाइए, काला टीका, नजर नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो अगर इसमें इधर काला टीका लगाया तो ऊपर भी लगा दीजिए, है ना। तो अब आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू एच अप्रोचिंग जीरो प्लस पे वन हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। अगर ये वन है और ये माइनस वन है तो प्रोडक्ट हो गया माइनस वन, यानी आर एच डी माइनस वन आ गया। एल एच डी चेक कीजिए, एल एच डी चेक कीजिएगा तो लिमिट एच इज अप्रोचिंग जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो माइनस एच। एफ ऑफ जीरो माइनस एच इज एफ ऑफ माइनस एच, मतलब मॉड ऑफ माइनस एच। यहाँ सॉरी, यहाँ वन आएगा, यहाँ वन आएगा, यहां तक तो ठीक रहा था ना। माइनस वन अपॉन माइनस एच। अब कोई पूछे मॉड माइनस एच और मॉड एच सेम होता है? मॉड माइनस एच एंड मॉड एच आर सेम। तो अगर मॉड माइनस एच और मॉड एच सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर माइनस मॉड एच माइनस वन अपॉन माइनस एच, यस और नो। अब मॉड को कैसे खोलेंगे? फिर से पॉजिटिव साइन, क्यों सर? एच पॉजिटिव है, यानी कि e की पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच, मतलब इसकी वैल्यू वन है। यानी कि दोनों चीजें सेम नहीं है, दोनों चीजें सेम नहीं है, यानी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा? क्योंकि एलएसडी आरएसडी फाइनाइट है। तो ये थर्ड वाला पार्ट भी हमारा हो गया। क्लियर भैया? चलिए अगर क्लियर है तो अपन नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सपोज एफ एक्स इक्वल टू, है ना, लिख लीजिएगा, सपोज एफ एक्स इक्वल टू, सपोज एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। आगे का क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं तो लिख लीजिएगा, ना, आगे का क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं तो लिख लीजिएगा। सपोज एफ एक्स इज साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एट एक्स इक्वल टू जीरो। एफ जीरो है बेटा ललन जी, एफ जीरो है, एफ जीरो की वैल्यू वन होगी ना, ई की पावर माइनस मॉड एक्स में। जब यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो रखिएगा ना तो ई की पावर जीरो वन होता है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एट एक्स इक्वल टू जीरो, find the equation of tangent normal at x equal to 0 if it exists.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एट x इक्वल टू 0 इफ इट एग्जिस्ट। चलिए भैया लग जाइए फटाफट से सवाल को सोल्व करने में। ग्रेट बच्चों ग्रेट। y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। चलिए देखते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि भैया डिफरेंशिएबल है क्या। तो f डैश 0 प्लस निकालो। f डैश 0 प्लस निकालोगे तो लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h। f ऑफ 0 प्लस h लिखोगे मतलब fh लिखोगे। fh लिखोगे मतलब साइन लिखोगे तो साइन ऑफ h स्क्वायर अपॉन h लिखोगे माइनस 0 और होल अपॉन क्या लिखेंगे अपन h। तो यानी ये चीज क्या बनेगी आपकी लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस और एक बहुत प्यारा सा लिमिट बनने वाला है। और ये प्यारा सा लिमिट कितनी वैल्यू दे रहा है 1 स्टैंडर्ड लिमिट है बॉस है ना। कोई पूछे f डैश 0 माइनस सर बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। अब हम लोग लिखने वाले हैं दोस्त f ऑफ 0 माइनस h। f ऑफ 0 माइनस h मतलब f ऑफ माइनस h। f ऑफ माइनस h मतलब साइन h स्क्वायर। क्योंकि माइनस एच का स्क्वायर भी एच स्क्वायर होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज बताई है मैंने अभी आपको है ना। और नीचे एक्स की जगह क्या आएगा माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच। अगर आपको सब कुछ याद है अच्छे तरीके से एलएसडी के डेफिनेशन में। तो दिस इज नाउ लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0 प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस इज साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। सो दिस इज अगेन 1। क्या कहते हो हम लोग बोल सकते हैं एलएसडी आरएसडी सेम आ रहा है मतलब एफ डैश 0 इज 1। तो तो टेंजेंट की इक्वेशन 0 0 पे लिखोगे तो y माइनस 0 और स्लोप है 1 x माइनस 0। तो क्या होगी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 0। कोई पूछे नॉर्मल क्या होगा सर 0 0 पे तो परपेंडिकुलर होता है तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपके सामने आपके समक्ष प्रस्तुत टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस राइट। चलो जी लिख लिया हो तो डन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स। मैं डिक्टेट कर रहा हूं लिख लीजिएगा है ना। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स फिर से बोल रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ लिखा हुआ है मैक्स ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स एंड 2। ओके तो मेरे ख्याल से 2 पॉइंट सब बच्चों के आ चुके हैं है ना। अब मैं भी देख लेता हूं एक बार। तो देखो मैक्स तीनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा बॉस। तीनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक तो y इक्वल टू 2 आएगा है ना।
फिर एक आएगा आपका y इक्वल टू जो भी है, आप देख सकते हो कि एक तो पॉइंट इधर ये -1 आएगा और एक पॉइंट इधर थोड़ा सा इधर उधर निकल गया है ग्राफ। है ना, मेरे ख्याल से एक तो पॉइंट ये आ जाएगा जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज -1, और एक पॉइंट इधर आ जाएगा जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज 1 गाइस, है ना, दिस इज 1। अब कोई पूछे कि सर अब मैक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो इधर के पहले तो मैक्सिमम में यही पोर्शन आएगा बॉस। आप देख लीजिए -1 के पहले ये 3 ग्राफ है, मैक्सिमम यही चलेगा। फिर इधर आइएगा तो मैक्सिमम का ग्राफ ये आएगा जो मैं मार्क करता जा रहा हूं, और इधर की साइड मैक्सिमम का ग्राफ ये आएगा। तो यू कैन सी 2 पॉइंट्स -1 एंड 1, जहां पे फंक्शन कैसा हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है। इधर स्लोप 0 है, इधर स्लोप आपका 1 है। इस तरीके से इधर स्लोप 0, सॉरी उल्टा बोल दिया, इधर का स्लोप -1 है, इधर का स्लोप 0 है, इधर का 0 है और इधर का क्या है, 1 है। तो दो जगह चेंज आ रहा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 2 पॉइंट्स वेयर नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, number of points at which the function fx mod of x square x less than 1 and minimum of 2x minus 1 comma x square x greater than equal to 1 is not derivable। फिर से वैसा ही सवाल है, is। चलिए बोलिए तो डिस्कस कर लिया जाए। यस सोनी जी बिल्कुल सही है। और चलिए इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो एक तो बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, जो बिल्कुल बढ़िया एकदम पूरा ही चलेगा। दूसरा एक ग्राफ चलेगा दोस्त मॉड एक्स का, मॉड एक्स का लेकिन 1 तक ही चलेगा, ऐसे। ये 0 वाला पॉइंट है दोस्त, दिस इज द पॉइंट ऑफ -1 एंड दिस इज 1। बच्चों अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, बच्चों अगर ध्यान से देखिएगा तो मॉड एक्स एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन हो रहा है लेस देन 1 के लिए। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये मॉड एक्स हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड किसका किसका कंपैरिजन हो रहा है, 2x - 1 और एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो इधर भी है। अच्छा अब अगर थोड़ा
अच्छी तरीके से सोचोगे तो आपको समझ में एक चीज आएगी, एक चीज आपको समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी सर? कि एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पे 1 वैल्यू दे रहा है, और ये भी 1 ही वैल्यू दे रहा है, ये भी वैल्यू कितनी दे रहा है? 1 दे रहा है। दूसरी बात क्या समझ में आएगी कि एक्स स्क्वायर का स्लोप 1 पे 2 के बराबर है। कैसे सर? तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, x इक्वल टू 1 पे 2 है स्लोप, और इसका भी स्लोप 2 ही है। मतलब बेटा क्या है कि 1 पे दोनों की वैल्यूज बराबर हैं, और जितना स्लोप इसका है उतना ही स्लोप इसका है। मतलब ये लाइन क्या होने वाली है? टेंजेंट। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इधर की साइड जो ग्राफ आएगा आपका, किसका ग्राफ आएगा भाई? 2x माइनस वन का है ना, 2x माइनस वन का। तो 2x माइनस वन का जो ग्राफ आएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ टेंजेंट ऑन दिस, दिस इज गोइंग टू बी अ टेंजेंट ऑन दिस। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना? आपको समझ में आ जाना चाहिए। देख लीजिए, ये इस पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगा, है ना? टेंजेंट हो जाएगा। तो चलिए, अब अगर हम इस को फाइंड आउट करते हैं, है ना, हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम जो भी है ना, तो देखिएगा इधर मैक्स है। मैक्स मतलब इधर ये ग्राफ चलेगा, है ना, 1 से छोटा, और इधर ये चलेगा, फिर इधर ये चलेगा, और फिर इसके आगे मिनिमम है। मिनिमम मतलब ये टेंजेंट वाली लाइन चलेगी, है ना, टेंजेंट वाली लाइन। तो आप देखो ना कहां कहां स्लोप में चेंज आया। सबसे पहले स्लोप का चेंज यहां आया, ये देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर के ग्राफ में dy बाई डी एक्स 2x होता है ना, 2x होता है। -1 पे अगर आप यहां पे सोचिएगा ना कि इस पार्ट ऑफ ग्राफ पे -1 पे क्या टेंजेंट बन रहा होगा, तो टेंजेंट का स्लोप होगा -2 इधर, और इस लाल वाली लाइन का स्लोप क्या है? -1। यानी इस पॉइंट पे पहली बार स्लोप का चेंज अनुभव किया गया कि इसके पीछे से अगर इस ग्राफ पे टेंजेंट बनाएंगे तो उसका स्लोप आएगा -2। आप समझ रहे हो -2 कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2x, और x की वैल्यू -1 पे जब इसका टेंजेंट बनाओगे ना, जैसे अगर यहां आपने मान लो टेंजेंट बनाया, तो वहां पे स्लोप आएगा आपका -2। मतलब क्या हुआ कि भाई x इक्वल टू -1 के लेफ्ट से इस कर्व का स्लोप कितना आएगा? टेंजेंट का स्लोप ही चाहिए, तो वो -2 आएगा, बट लाल वाली लाइन का स्लोप आया -1। यहां पे देखो जीरो पे नॉन डिफरेंशियबल है, इधर -1 इधर 1, तो 2 पॉइंट हो गया। यहां भी एक नॉन डिफरेंशियबल है, क्योंकि इस लाल वाली लाइन का स्लोप 1 है और इस येलो वाली लाइन का स्लोप क्या है? 2। यानी 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल है। क्या क्या? -1 0 1। इज दिस क्लियर फॉर ऑल? इज दिस क्लियर फॉर ऑल? क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। ओके, चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस आपको लिखवा रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, फिर अगली क्लास में उसको ट्राई करेंगे हम लोग, है ना। पहला क्वेश्चन है, लेट fx is modulus of 1 minus 4x square। fx is modulus of 1 minus 4x square, x 0 close से 1 open, and x square minus 2x का greatest integer for x lying between close 1 से close 2, है ना। आगे मैं बोल रहा हूँ, है ना, लिख लीजिएगा। Let fx is modulus of 1 minus 4x square for x close 0 से open 1, and greatest integer of x square minus 2x for x close 1 से close 2, close 1 से close 2। डिस्कस द कंटिन्यूटी, है ना, इसको लिख लीजिएगा खुद से। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx इन डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx इन क्लोज 0 से क्लोज 2। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx इन क्लोज 0 से क्लोज 2, इन क्लोज 0 से क्लोज 2। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा।
इन क्लोज जीरो से क्लोज लूप, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज इफ एफ एक्स इज x की पावर m sin 1 by x greater than 0 and 0 for x equal to 0. x की पावर m sin 1 by x for x greater than 0 and 0 for x equal to 0 is continuous. इसके आगे लिख लीजिएगा let fx equal to या fx equal to this x की पावर m sin 1 by x for x positive 0 for x equal to 0 is continuous but not differentiable at x equal to 0, is continuous but not differentiable at x equal to 0, then find the values of m. Is continuous but not differentiable at x equal to 0, then find the values of m. Then find the values of m. तीसरा लिखिएगा, then find the values of m. तीसरा लिखिएगा let fx is differentiable at x equal to a. Let fx is differentiable at x equal to a and let f of a not equal to 0. Let fx is differentiable at x equal to a and let f of a is not equal to 0, then evaluate limit n is approaching infinity f of a plus 1 by n upon fa की power n. Let f is differentiable at x equal to a and let f of a is not equal to 0, then find limit n is approaching infinity f of a plus 1 by n upon fa की power n, है ना. तो इन तीनों सवालों को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना. इन तीनों क्लास को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे. इन तीनों क्वेश्चंस को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी. थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी. चलिए. एक एक करके बोलता जा रहा हूं, है ना. आपको लिखते जाना है. और शुरू के 3 थ्योरम्स वैसे ही हैं जैसे कंटिन्यूटी में थे, है ना. शुरू के जो 3 थ्योरम्स है ना बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपके किस में थे, कंटिन्यूटी में थे, है ना. तो बस लिखते जाइएगा फटाफट से बिना ध्यान इधर उधर भटकाए. थ्योरम नंबर 1. थ्योरम नंबर 1. थ्योरम नंबर 1 क्या है लिखिएगा. थ्योरम नंबर 1 क्या है. इफ y इक्वल टू एफ एक्स is differentiable at x equal to a, if y equal to fx is differentiable at x equal to a and y equal to gx is also differentiable at x equal to a, if y equal to fx is differentiable at x equal to a and y equal to gx is also differentiable at x equal to a, then if y equal to fx is differentiable at x equal to a and y equal to gx is also differentiable at x equal to a, then fx plus gx, fx into fx minus gx and fx upon gx और ब्रैकेट में लिखिएगा g of a not equal to 0. Let y equal to fx is differentiable at x equal to a and y equal to gx is also differentiable at x equal to a, then fx plus gx, then fx plus gx, fx minus gx, fx into gx, fx into gx and fx upon gx, fx upon gx. ब्रैकेट में लिखिएगा g of a not equal to 0, है ना.
are also, if y equal to fx is differentiable at x equal to a, and y equal to gx is also differentiable at x equal to a, then fx plus gx, fx minus gx, fx into gx, and fx upon gx, g of a not equal to 0 are differentiable at x equal to a, आर डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए। तो जैसे वहां किया था वैसे यहां भी कह रहे हैं कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो डिफरेंशियबल फंक्शंस हैं तो सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट, कोशेंट में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन वहां जीरो ना हो, तो ये सारे फंक्शन कैसे हो जाएंगे डिफरेंशियबल। थ्योरम नंबर 2 बिल्कुल वैसे ही चलेगा। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 में लिखिएगा इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए। थ्योरम नंबर 2 में लिखिएगा इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए, if y equal to fx is differentiable at x equal to a and y equal to gx is not differentiable at x equal to a, if y equal to fx is differentiable at x equal to a and y equal to gx is not differentiable at x equal to a and y equal to gx is not differentiable at x equal to a, if y equal to fx is differentiable at x equal to a and y equal to gx is not differentiable at x equal to a, then fx plus gx and fx minus gx, if y equal to fx is differentiable at x equal to a and y equal to gx is not differentiable at x equal to a, then fx plus gx and fx minus gx, then fx plus gx and fx minus gx are not differentiable, then fx plus gx and fx minus gx are not differentiable at x equal to a, then fx plus gx and fx minus gx are not differentiable at x equal to a, are not differentiable at x equal to a, but nothing can be said about, but nothing can be said about, but nothing can be said about, but nothing can be said about fx into gx and fx upon gx, but nothing can be said about fx into gx and fx upon gx, but nothing can be said about fx into gx and fx upon gx। बहुत ऑब्वियस है कि अगर f और g दोनों f डिफरेंशियबल है और g नॉन डिफरेंशियबल है तो हम सम और डिफरेंस डायरेक्ट बोल सकते हैं नॉट डिफरेंशियबल है, मतलब fx प्लस gx नॉन डिफरेंशियबल है और fx माइनस gx भी कैसा है नॉट डिफरेंशियबल। लेकिन प्रोडक्ट और कोशेंट के बारे में डायरेक्टली नहीं कह सकते, मतलब आपको चेक करके बतलाना पड़ेगा कि वेदर इट इज डिफरेंशियबल और नॉट डिफरेंशियबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इफ y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx आर बोथ, if y equal to fx and y equal to gx are both not differentiable, if y equal to fx and y equal to gx are both not differentiable at x equal to a, if y equal to fx and y equal to gx are both not differentiable at x equal to a, if y equal to fx and y equal to gx are both not differentiable at x equal to a, then if y equal to fx and y equal to gx are not differentiable at x equal to a, then nothing can be said about, then nothing can be said about sum that then nothing can be said about fx plus gx, then nothing can be said about fx plus gx comma fx minus gx, fx into gx and fx upon gx, then nothing can be said about fx plus gx, fx minus gx, fx into gx and fx upon gx। तो थ्योरम 3 में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर दोनों के दोनों नॉन डिफरेंशियबल है तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। बाकी इस पे कुछ सवाल अगली क्लास में करेंगे और अगली क्लास में देखते हैं और क्या कर सकते हैं। बाकी अभी होमवर्क डिस्कशन पे आ रहे हैं दोस्तों, है ना, होमवर्क डिस्कशन गाइस, होमवर्क डिस्कशन। चलिए, जिन बच्चों को होमवर्क डिस्कस करना हो आ जाइए। एक्सरसाइज 1 में कुछ रिमेनिंग में बचा हुआ हो, पूछना हो तो बताएंगे।
बताओ भाई, एक्सरसाइज 1 में कुछ पूछना है तो बताओ। 21 से लेकर क्या था, 27। 21 तो मेरे ख्याल से बताया ही है, इसका आंसर -e/2 आता है ना। 21 में आपको बताया था ना, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0, है ना, 1 + x⁻1/x - e। बताया भी था कि याद कर लीजिए अगर आप लोगों से नहीं होता है इस तरह की चीजें, है ना। और ये बोला था कि नहीं होता है तो आप याद कीजिए। तो यहाँ पे x की जगह tan x डाल दिया है, बस आंसर तो वही आएगा। 25 नंबर बोला है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, है ना। मिस्टर जी का 23 भी आ गया, ये लीजिए। क्या ही पूछ रही है मिस्टर जी ये तो। भाई एक नया फंक्शन बना लीजिए, f(x - gx), और f(x) और gx दोनों कंटिन्यूअस है a से b में, तो f(x - gx) भी कंटिन्यूअस होगा। तो आप f ऑफ a निकालिएगा ना, तो स्मॉल fa - g आएगा, जो अपने आप में कैसी क्वांटिटी होगी, क्योंकि fa बड़ा है तो ये मुझे लग रहा है कि लेस देन इक्वल टू 0 होगा। fa बड़ा है ना, सॉरी, तो fa बड़ा है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और f ऑफ b निकालिएगा तो स्मॉल fb - g ऑफ b आएगा, विच इज लेस देन इक्वल टू 0। और बहुत ऑब्वियस है कि अगर ये दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट इसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब बीच में एक कोई ना कोई x नॉट होगा। तो ठीक है, एटलीस्ट 1 x नॉट वाली बात बोल सकते हैं, यानी कि बॉम्बे। बॉम्बे। ठीक है, 25 नंबर भी है, cos इनवर्स cos x ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। x की वैल्यू कहां से कहां तक है भाई, -π/2 से π/2, पहली चीज। और ये बोल रहा है cos इनवर्स cos x, और माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है शायद ये, है ना। ठीक है, तो x की वैल्यू जब आप -π/2 से 0 लीजिएगा, तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो इसकी वैल्यू आती थी, याद कीजिए, -x, और ये x ही होता था, तो ये -2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। ये -2x का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। और ऐसे ही जब x की वैल्यू आप 0 से π/2 लीजिएगा, π/2 क्लोज भी लगा सकते हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि भैया ये x होंगे और ये भी x ही होगा, तो ये शायद 0 आ जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है यार, जब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे ना, तो आप देखो -π/2 पे कितनी वैल्यू ये दे रहा होगा, है ना। -π/2 पे ये वैल्यू दे रहा होगा, कहाँ गया ये, -2π, है ना, यहाँ पे वैल्यू, सॉरी, -π/2 पे ये वैल्यू कितनी दे रहा होगा, 2π का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इसकी वैल्यू तो 2π ही होगी अंदर वाले की ना। और इधर की साइड तो बेटा जीरो, जीरो वाली लाइन चलेगी, है ना। तो मुझे लग रहा है देखो, 2π हो गया आपका करीब करीब 6.28, तो इसके पहले 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, है ना। आप सोचिए, और फिर 0 आएगा, आप फिर 0 आएगा। तो यानी कि ये कहाँ कहाँ टूटेगा, मुझे लग रहा है कि बहुत जगह टूट रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, तो करीब करीब मुझे लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। ये -π/2 है ना, सॉरी -2π नहीं होगा, अरे यार, -π होगा।
सॉरी पाई होगा यहाँ पे, थोड़ा मैं आगे निकल गया, चलते चलते थोड़ा आगे निकल गया, ये पाई तक ही आएगा, पाई तक ही आएगा। तो यानी यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे ना, इतने सारे तो नहीं आएंगे, है ना, थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो ये वाली चीज मुझे लगता है कि ये कितना है, पाई है ना, तो इसके पहले 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। तो यानी यहाँ 1 2 और 3 पॉइंट पे शायद डिसकंटिन्यूअस होगा। इज दिस राइट? ठीक है, तो मेरे ख्याल से 3 पॉइंट्स पे ही आएगा, 1 2 और 3, है ना। और बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, होना चाहिए था। 26 नंबर सवाल, f0 is 2, function is continuous, assumes only rational values। तो बेसिकली एफ ऑफ हाफ निकालना है ना, एफ ऑफ हाफ निकालना है। तो मेरे ख्याल से काफी सिंपल सा ही सवाल है, एफ ऑफ हाफ निकालना। जीरो पे इसकी वैल्यू दी हुई है, जीरो पे दोस्त इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 2। तो अगर जीरो पे इसकी वैल्यू 2 है, 0,2 है ना, और कोई पूछे हाफ पे, सोचिएगा थोड़ा सा, है ना, हाफ पे, हाफ पे देखो ये बोल रहा है कि कंटिन्यूअस और एज्यूम्स ओनली रेशनल वैल्यू, मतलब हमेशा इसकी रेशनल वैल्यूज ही आ रही है। तो कोई बोले कि हाफ पे से 2 नहीं है, हाफ पे 2 नहीं है, कोई और वैल्यू है, रेशनल में ही है, मान लीजिए 3 है, 4 है, या कोई नीचे भी ले सकता है ना। तो आप एक चीज सोचिएगा कि फिर इसको ग्राफ को यहां से यहां जाना होगा, ग्राफ अगर यहां से यहां तक जाएगा तो आईवीटी क्या कहेगा, आईवीटी कहेगा फिर कि यहां से यहां तक कोई भी अगर आपने वाई नॉट लिया, आईवीटी क्या कहेगा कि यहां से यहां तक के बीच में कोई भी वाई नॉट लिया तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग एक एक्स नॉट आ जाएगा जीरो से हाफ में। तो बेटा एक चीज आप सोचिएगा, 0,2 से इस पॉइंट तक में तो बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। तो अगर 0,2 से इरेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, दोनों होंगे, तो बहुत सारे इरेशनल नंबर होंगे, तो वो भी किसी ना किसी एक्स पे तो अटेन कर लिया ना। तो अगर वो भी किसी ना किसी एक्स पे अटेन कर लिया तो क्वेश्चन का कंडीशन वायलेट कर गया कि इट एज्यूम्स ओनली रेशनल वैल्यूज, यानी कि इसने तो इरेशनल वैल्यू भी एज्यूम कर दी। तो अगर ऐसा ही होना है एग्जैक्टली कि एज्यूम्स ओनली रेशनल वैल्यूज, ठीक है, तो हम लोग सिंपल सी बात कह सकते हैं फिर इस केस में कि एफ एक्स मस्ट बी कांस्टेंट, देन द ओनली ऑप्शन, क्योंकि थोड़ा बहुत भी इधर ऊपर लहराया तो इरेशनल वैल्यूज भी अपने उसमें ले लेगा। ठीक है भाई, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से निकल ही जाएगा आपसे, है ना, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो मुझे लग रहा है कि ये tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज पाई, तो सी आ जाएगा इसका, 3 पाई बाई 4, इसका सी आ जाएगा। ठीक है, देन वाज एक्सरसाइज 3 आई थिंक, है ना, एक्सरसाइज 3 में कुछ पूछना है, 2 हो चुका है हमारा। एक्सरसाइज 3 प्रियांशु का तो नो डाउट आया, बाकी लोग भी बतला दें एक बार। 4 होमवर्क दिया था क्या? 4 होमवर्क दिया था क्या दोस्त? वॉज एक्सरसाइज 4 इन होमवर्क? एक्सरसाइज 3 में तो कोई डाउट नहीं आ रहा है, किसी का है तो जल्दी बतला दीजिए, फाल्गुनी का भी नो डाउट है। एक्सरसाइज 4 वॉज इन होमवर्क और नॉट इन होमवर्क? ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 3 में पहले तो कोई डाउट नहीं आ रहा है ना। एक्सरसाइज 4 हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरसाइज 4 अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5 में 12 सवाल है और एक्सरसाइज 6 में 10 ही सवाल है। तो मेरे ख्याल से आप एक्सरसाइज 5 6 और 4 तीनों का डिस्कशन अगली क्लास में होगा। ये होमवर्क में एक्सरसाइज 4 ऑलरेडी होमवर्क में दे दिया था, तो इसमें 10, एक में 12 सवाल हैं, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए बॉस।
ठीक है।